हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के एक महत्वपूर्ण ज़िला जिसका नाम रामगढ़ है। दोस्तों, रामगढ़ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तरी छोटा नागपुर के 6 ज़िलों की बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामगढ़। तो दोस्तों, पहले आपको ये मैप देखना होगा। रामगढ़ इसमें इस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, पहले आपको इस प्रकार समझ लेना होगा, क्योंकि मैप क्लियर तो इसका ज्योग्राफी भी क्लियर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रामगढ़ की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी दोस्तों। जी दोस्तों, यह हजारीबाग से अलग हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 2007 में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या है 9,61,000 यहाँ की जनसंख्या है। बात करें यहाँ की जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 708 है। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात की संख्या यहाँ पर 922 है। अब दोस्तों, बात करते हैं साक्षरता दर, अर्थात कि यहाँ पर कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों, रामगढ़ ज़िला में 100% व्यक्तियों में 73% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 1360 किलोमीटर स्क्वायर। जी दोस्तों, यह झारखंड का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ज़िला है। दोस्तों, कभी कभी पूछ दिया जाता है झारखंड का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा रामगढ़। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के विधानसभा अनुमंडल और प्रमंडलों की। तो दोस्तों, रामगढ़ में 2 विधानसभा, 1 अनुमंडल और प्रखंड की संख्या 6 है। दोस्तों, विधानसभा, अनुमंडल और प्रखंडों के बारे में हम आगे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, ये तो था रामगढ़ का डाटा। अब दोस्तों, बात करते हैं रामगढ़ में महत्वपूर्ण बातों को। तो दोस्तों, रामगढ़ को माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ के अनुमंडलों, तो यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या 1 है, जिसका नाम रामगढ़ ही है। अब दोस्तों, अब प्रखंडों की संख्या में आते हैं। तो यहाँ प्रखंडों की संख्या 6 है, जिसका नाम मांडू, रामगढ़, पतरातू, गोला, चितरपुर, दुलमी। दोस्तों, अगर आप प्रखंड याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में घबराहट नहीं होगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के विधानसभा की। तो दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है, जिसका नाम रामगढ़ और मांडू है। अब दोस्तों, बात करते हैं नदियों की। तो दोस्तों, इस ज़िला में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, इस ज़िला में नदियों के प्रवाहित होने वाले का नाम दामोदर नदी, भेड़ा नदी, दोस्तों भेड़ा नदी को भैरवी नदी भी कहा जाता है, और एक लास्ट है सपही नदी। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ की ऐतिहासिक स्मारक। तो दोस्तों, ऐतिहासिक स्मारक का अर्थ होता है इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ या इमारत। तो दोस्तों, इतिहास से जुड़ा हुआ यहाँ चीज़ है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, मेगालिथ स्थल, टूटी झरना, रामगढ़ का किला और गढ़वाल का किला। अब दोस्तों, बात करते हैं धार्मिक स्थान की। तो दोस्तों, धार्मिक स्थान का अर्थ होता है कि पूजा पाठ करने वाला स्थान। तो दोस्तों, यहाँ पर छिन्नमस्तिके का मंदिर है। दोस्तों, छिन्नमस्तिके के मंदिर को ही रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है छिन्नमस्तिके का मंदिर, जिसे शॉर्ट में सब
रजरप्पा मंदिर कहा जाता है। कैथा का शिव मंदिर, टूटी झरना। दोस्तों टूटी झरना का महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 350 वर्ष पुराना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया करता है कि टूटी झरना कितने वर्षों पुराना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 350 वर्ष पुराना है। अब दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर, पौना पर्वत धाम। दोस्तों रामगढ़ में बहुत अधिक धार्मिक स्थान है, इसीलिए आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यटन स्थल की। अगर आप रामगढ़ गए तो आप इन जगहों पर घूम सकते हैं, जिसका नाम है पतरातू डैम। दोस्तों पतरातू डैम बहुत ही फेमस है पूरे झारखंड में। अब बात करते हैं पतरातू विद्युत घर की। दोस्तों ये भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। चुटुपाली घाटी, बानखेड़ा और लिरिल झरना। दोस्तों बहुत ही शानदार जगह है, आप इन जगहों पर जाकर कभी भी बोर नहीं होइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के उद्योग की। तो दोस्तों रामगढ़ में एक उद्योग है जिसका नाम है इंडो ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों यह रामगढ़ के भुरकुंडा में स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण जापान के सहयोग से हुआ था। अब दोस्तों एक और है जिसका नाम एनटीपीसी है। दोस्तों एनटीपीसी का स्थापना 1988 में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना 1988 में हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण बातों को। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बातों में रामगढ़ का नाम इस प्रकार हुआ है, मुरराम प्लस बेलुआगढ़। दोस्तों मुरराम प्लस बेलुआगढ़ को मिलाकर ही इसका नाम रामगढ़ पड़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो इसका दूसरा पॉइंट 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जिला के विरसा नगर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम ने किया था तथा BN राव रेडिकल डेमोक्रेटिक की स्थापना की तथा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन निकल कर आए हैं, इसीलिए आप इसे मिस मत कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरा पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट में दोस्तों रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बाघदेव ने किया था। दोस्तों यहाँ रामगढ़ जिला की बात नहीं हो रहा है, यहाँ रामगढ़ राज्य की बात हो रहा है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुआ था। इसकी स्थापना बाघदेव ने किया था। दोस्तों बाघदेव बहुत ही फेमस राजा है पूरे झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो कैथा का शिव मंदिर 350 वर्ष पुराना है। दोस्तों आगे में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, हमने टूटी झरना के बारे में बता दिया कि 350 वर्ष पुराना है, मगर असल में कैथा का शिव मंदिर 350 वर्ष पुराना है। दोस्तों बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी स्थापना दलेर सिंह ने करवाई थी। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कैथा का शिव मंदिर जो 350 वर्ष पुराना है, इसकी स्थापना किसने की, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दलेर सिंह। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम पॉइंट की, जो है 1857 के क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत जगह के बटालियनों ने भाग लिया था उस क्रांति में। तब दोस्तों रामगढ़ में भी एक बटालियन था, इसका मुख्यालय रांची हुआ करता था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।